हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज अनु हियर। तो आज हम बेसिकली डिस्कशन करने वाले हैं डायमेंशनल एनालिसिस के बारे में। तो ठीक है, एक बार देख लेते हैं डायमेंशनल एनालिसिस होता क्या है। तो हम बेसिकली डायमेंशनल एनालिसिस में हम तीन चीज़ों के बारे में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहला जो है वो डायमेंशन होता क्या है, डायमेंशन। दूसरा है डायमेंशनल फार्मूला। डायमेंशनल फार्मूला। थर्ड इज डायमेंशनल इक्वेशंस। तो सबसे पहले आपको बता दें डायमेंशनल एनालिसिस होता क्या है। जैसे हमारे पास एक कोई रॉड है, ठीक है, उसकी से मान लेते हैं 1 मीटर की रॉड है, ठीक। उसको हम बहुत सारे तरीके से क्या कर सकते हैं, उसको मेज़र कर सकते हैं। जैसे मीटर हो गया, सेंटीमीटर हो गया, डेकामीटर हो गया, माइक्रोमीटर हो गया। तो यानी बहुत सारे तरीके से हम उससे क्या कर सकते हैं, मेज़र कर सकते हैं। बट हमें जो डायमेंशनल एनालिसिस बताता है कि हम जो मेज़र कर रहे हैं वो एक जनरल टर्म ले लेते हैं, ठीक है। जैसे मान लें हमेशा हम कोई भी डायमेंशन निकालते हैं, डायमेंशनल एनालिसिस करते हैं, तो हमेशा वो एमकेएस सिस्टम पे होता है, ठीक है। एमकेएस मीन्स मीटर किलोग्राम सेकेंड, ठीक है। तो हम करेंगे क्या, हमारे पास जनरल चीज़ें क्या है कि हमारे पास कोई फिजिकल क्वांटिटी दी हुई है, तो उसको हम ट्राई करेंगे 7 जो बेसिक क्वांटिटी होती है। हमने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कशन किया था कि जो 7 बेसिक क्वांटिटी होती हैं उस पर हम क्या करें, कन्वर्ट करके फिर हम क्या कर निकालेंगे, डायमेंशंस निकालेंगे, ठीक है। तो एक बार देख लेते हैं डायमेंशन होता क्या है। जैसे हम बात करें ML/T-2, यहाँ फोर्स ले लिए, ठीक है। ML/T-2, यहाँ F इक्वल्स टू ML/T-2, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर देख ले, जो M पे पावर कितना है, 1 है, L पे पावर कितना है, 1 है। तो जो 1 है ये क्या है, डायमेंशन ऑफ M क्या रिप्रेजेंट करता है, मास को रिप्रेजेंट करता है। तो ये क्या है, डायमेंशन ऑफ मास। L क्या है, L पे पावर कितना है, 1 है, ठीक है। तो L पे पावर, जो M पे पावर 1 है तो 1 क्या है, डायमेंशन ऑफ मास है। L पे पावर 1 है तो 1 ये भी है, डायमेंशन ऑफ लेंथ। ये T क्या है, टेम्परेचर है, ठीक है, सॉरी, ये T क्या है, टाइम है, ठीक है। तो यहाँ पर पावर कितना है, -2, ये क्या है, डायमेंशन ऑफ टाइम। यानी अगर कोई भी डायमेंशन एनालिसिस लिखा हुआ है, ठीक है, डायमेंशन किया हुआ ML/T-2, तो M पे पावर 1 है, L पे भी पावर 1 है, और T पे कितना पावर है, -2 है। तो जो उसकी जो पावर होती है वो क्या होती है, डायमेंशन होती है। और ये जो पूरा ML/T-2 एक डायमेंशनल फार्मूला है, ठीक है। डायमेंशनल इक्वेशन क्या होता है, इक्वेशन होती क्या है, समथिंग A+B=C हो गया या कुछ भी होगा, मैथमेटिक्स में ये पढ़ता है। तो समथिंग इक्वल टू समथिंग हो जाएगा, तो वो हो जाएगा डायमेंशन इक्वेशंस, ठीक है। तो हम बेसिकली अब देखेंगे कि कैसे हम डायमेंशन को कैलकुलेट करते हैं। देख लेते हैं उसको एक बार। तो अब हम डिस्कशन करेंगे कि हम डायमेंशन कैसे निकालते हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं डायमेंशनल फार्मूला। तो उसके लिए सबसे पहले देख लेते हैं डायमेंशन ऑफ बेसिक क्वांटिटी। डायमेंशन ऑफ बेसिक क्वांटिटी, जैसे लेंथ को L, इसको कैपिटल वाला जो ब्रैकेट होता है उसके बीच में लिखते हैं, ठीक है। एंड मास को M, टाइम को
टी टेम्परेचर को केल्विन कर सकते हैं, या किसी किसी बुक में थीटा लिखा होता है, ठीक है, किसी किसी बुक में थीटा लिखा होता है। उसके बाद लेंथ हो गया, मास हो गया, टाइम हो गया, टेम्परेचर हो गया, फिर करंट को क्या करते हैं, एम्पेयर को ए से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। फिर ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का क्या होता है, कैंडेला होता है ना, तो यहाँ पर कैपिटल सी और स्मॉल डी, कैंडेला का सी डी, ठीक है। फिर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, मोल, ठीक है। तो ये है डायमेंशन ऑफ ए बेसिक क्वांटिटी। क्या करेंगे, सबसे पहले हमारे पास कोई भी एक क्वांटिटी रखती होगी, हम इस फॉर्म में क्या उसको क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। उसके बाद हम उसका क्या निकालेंगे, डायमेंशन निकालेंगे, वो भी देखेंगे कैसे कन्वर्ट करते हैं। लेकिन जो बेसिक अप्रोच हमारे पास यही है, कोई भी क्वांटिटी दी हुई है तो सबसे पहले उसको हम करेंगे इसमें बेसिक क्वांटिटी में, हम उसको बेसिक क्वांटिटी को हम बोलते हैं ना फंडामेंटल क्वांटिटी, तो पहले हम उसको क्या करेंगे, फंडामेंटल क्वांटिटी में कन्वर्ट करेंगे, फिर हम उसका क्या निकाल लेंगे, डायमेंशंस निकालेंगे, ठीक है। तो लेंथ का एल होता है, मास का एम होता है, टाइम का टी होता है, टेम्परेचर के होता है, क्या किसी किसी बुक में थीटा भी लिखा होता है, एंड करंट का क्या होता है, ए होता है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का सी डी होता है, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का क्या होता है, मोल होता है। तो हम देखते हैं हम डायमेंशन कैलकुलेट कैसे करें, ठीक है। तो बेसिकली आपको अगर बता दें कि वेलोसिटी का क्या डायमेंशन होगा, तो हमें पता है वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट क्या है, बेसिकली लेंथ है, डिस्प्लेसमेंट लेंथ ही तो है, तो लेंथ का क्या होता है, कैपिटल एल, टाइम का क्या होता है टी, यहाँ पर क्या हो जाएगा एल टी पावर -1, समझ में आया, चलो अच्छी बात है। अब बात करेंगे एरिया। एरिया क्या होता है, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ, यानी लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ क्या है, एक मीटर ही तो है, लेंथ को हम किस में मेजर करते हैं, मीटर में करते हैं, तो मीटर इंटू मीटर यानी L2। सबसे पहले आपको एक चीज़ बता दें, जो डायमेंशन निकालते हैं वो दो टाइप से हम निकाल सकते हैं। सबसे पहले हम फॉर्मूले की हेल्प से, दूसरा हम यूनिट की हेल्प से। तो सबसे पहले यहाँ हम फॉर्मूले की हेल्प से निकाल रहे हैं। एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ को हम किस में मेजर करते हैं, मीटर में करते हैं, मीटर को हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर हो जाता है, तो यहाँ पर L2 हो जाएगा। अब यहाँ पर बात करेंगे एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी यानी v/t। वेलोसिटी यहाँ कितनी निकली हुई है, सबसे, हाँ यहाँ देखिए एक्सेलरेशन क्या है, यहाँ तो हमें पता था डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो हम यहाँ से कैलकुलेट कर लिए डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक लेंथ है। अब वेलोसिटी तो कोई बेसिक क्वांटिटी है नहीं, ये डिराइव क्वांटिटी है वेलोसिटी, तो हम वेलोसिटी को क्या करेंगे, हम बेसिक क्वांटिटी में कन्वर्ट करेंगे। तो वेलोसिटी को कन्वर्ट करेंगे अगर हम इसमें बेसिक क्वांटिटी में, तो वेलोसिटी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, स्पीड इन डिस्प्लेसमेंट इंटू टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम ये पहले से है, इंटू टाइम, यानी डी टी स्क्वायर, ठीक है। डी टी स्क्वायर आप समझ सकते हैं ऐसे, ठीक है, डी टी स्क्वायर। अब ये डिस्प्लेसमेंट में भी एक क्या है, एक बेसिक क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट यानी मीटर भी एक बेसिक क्वांटिटी है, टाइम भी क्या है, एक बेसिक क्वांटिटी है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, L/t-2। अब फोर्स देख लेते हैं, फोर्स का क्या होता है, फोर्स का क्या होता है,
फोर्स और एनर्जी का आप याद कर सकते हैं, क्योंकि बहुत जगह यूज़ होता है। फोर्स क्या क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास का क्या होता है? m होता है। एक्सेलरेशन क्या होता है? यहाँ पर हमने निकाला है LT-2। अब वर्क डन क्या क्या होता है? वर्क डन क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का निकाल है क्या आया है? ML-T-2 इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या है? L। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ML2T-2। तो आप ऐसे अप्रोच कर सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।